अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं क्लास 12 की कहकशां किताब से चैप्टर नंबर 18 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग यगाना चंगेज़ी की गज़लों को पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले आज के वीडियो में और आज के सबक में यगाना चंगेज़ी के बारे में जानेंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उनका असल नाम क्या है, आखिर इस दुनिया में रह कर के उन्होंने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिया, और सबसे आखिर में इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोग हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। यगाना चंगेज़ी के अगर असल नाम की बात की जाए तो उनका असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन याज़ है। यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन याज़ है। तखल्लुस वाला नाम चंगेज़ी है। तखल्लुस वाला नाम कौन सा है? चंगेज़ी है। तखल्लुस के बारे में आपको मालूम होगा कि तखल्लुस उस नाम को कहते हैं कि जो शायर हजरात अपने शेर के आखिर वाली लाइन में उस नाम को इस्तेमाल करते हैं तो उनको कहते हैं तखल्लुस। तो यगाना चंगेज़ी का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन याज़ है और तखल्लुस वाला नाम जो है चंगेज़ी है। वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन है, उर्फ़ मिर्ज़ा प्यारे है। यगाना चंगेज़ी के वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन है, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन को ही लोग प्यार से मिर्ज़ा प्यारे कहकर पुकारते थे। यहाँ तक हम लोगों ने यगाना चंगेज़ी के असल नाम, तखल्लुस वाला नाम, वालिद का नाम और वालिद के उर्फ़ नाम को हम लोगों ने पढ़ा। अब अगर बात की जाए उनकी पैदाइश के बारे में तो यगाना चंगेज़ी की पैदाइश 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को पटना सिटी के महल्ला मुग़लपुरा में हुई। 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को पटना सिटी के महल्ला मुग़लपुरा में यगाना चंगेज़ी की पैदाइश हुई है। यहाँ पर हमें दो बातें सिर्फ याद रखनी है। पहली बात ये कि यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई, यानी कौन से सन और कौन से साल में उनकी पैदाइश हुई। तो इसका जवाब होगा 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को यगाना चंगेज़ी की पैदाइश हुई है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कहाँ हुई, कौन से महल्ला में और कौन से सिटी में उनकी पैदाइश हुई। तो जवाब होगा यगाना चंगेज़ी की पैदाइश पटना सिटी के महल्ला मुग़लपुरा में उनकी पैदाइश हुई है। यहाँ तक हम लोगों ने यगाना चंगेज़ी की पैदाइश के बारे में बात की। अब अगर उनकी वफ़ात के बारे में बात की जाए तो उनकी वफ़ात 1956 ईस्वी के 3-4 फरवरी को लखनऊ में हुई। तो यगाना चंगेज़ी की वफ़ात 3 या 4 फरवरी 1956 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई, लेकिन कहाँ? लखनऊ में उनकी वफ़ात हुई। 1903 ईस्वी में इंटर पास किया। यगाना चंगेज़ी 1903 ईस्वी में इंटर पास किया। यहाँ पर सवाल इस तरीके से आ सकता है कि यगाना चंगेज़ी इंटर का इम्तिहान कब पास किया? 1901, 1902, 1903, 1904। ऑप्शन आपको वहाँ 4 दिया हुआ रहेगा, लेकिन आप टिक उसी में लगाइएगा, आप जवाब वही वाला दीजिएगा कि जिसमें 1903 लिखा हुआ होगा। तो यगाना चंगेज़ी 1903 ईस्वी में इंटर पास किया और 1904 ईस्वी को कलकत्ता चले गए। 1913 ईस्वी में हकीम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी शिराज़ी की साहिबजादी कनीज़ हुसैन से शादी की। 1913 ईस्वी में हकीम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी शिराज़ी की साहिबजादी कनीज़ हुसैन से शादी की। यहाँ पर 3 तरीक़े से सवाल हो सकता है। पहला सवाल इस तरीक़े से हो सकता है कि यगाना चंगेज़ी की बीवी का नाम, उनकी अहलिया का नाम, उनकी वाइफ का नाम क्या है? तो जवाब होगा कनीज़ हुसैन उनकी बीवी का नाम है। दूसरा सवाल इस तरीक़े से हो सकता है कि यगाना चंगेज़ी किसकी बेटी से शादी किया, यानी उनके ससुर का नाम
क्या है? तो जवाब होगा शफ़ी शिराज़ी। मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी शिराज़ी की बेटी से यगाना चंगेज़ी ने शादी किया। तीसरा सवाल जो हो सकता है वो ये कि यगाना चंगेज़ी जब मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी शिराज़ी की बेटी से शादी किया, वो कौन सा सन था, वो कौन सा साल था? क्या 1901 का साल चल रहा था, 1902 का, 1913 का, या 1914 या 14 का? तो आप जवाब देंगे कि 1913 ईस्वी में हकीम मोहम्मद शफ़ी शिराज़ी की साहेबजादी से यगाना चंगेज़ी ने क्या किया? निकाह किया, शादी किया। और 1924 ईस्वी में इस्लामिया हाई स्कूल में मुलाजमत की यगाना चंगेज़ी ने। 1924 ईस्वी में इस्लामिया हाई स्कूल में मुलाजमत की, यानी वहाँ वो नौकरी करना शुरू कर दिए। 1951 ईस्वी में यगाना चंगेज़ी की बीवी पाकिस्तान चली गई। यगाना उस करबनाक तन्हाई को बर्दाश्त नहीं कर सके और ख़ुद भी पाकिस्तान चले गए। फिर 1952 ईस्वी में कलकत्ता वापस आ गए। 1951 ईस्वी में यगाना की जो बीवी थी, यगाना की जो अहलिया थी, वो पाकिस्तान चली गई। किस काम से गई वो हमें पता नहीं, लेकिन 1951 ईस्वी में यगाना चंगेज़ी की बीवी पाकिस्तान चली गई और यगाना चंगेज़ी को उस करबनाक तन्हाई को बर्दाश्त नहीं कर सके, यानी यगाना चंगेज़ी तन्हाई को बर्दाश्त नहीं कर सके और ख़ुद भी वो पाकिस्तान चले गए और 1952 ईस्वी में कलकत्ता वापस आ गए। 1951 ईस्वी में पाकिस्तान गए, लेकिन 1952 ईस्वी में वो कलकत्ता वापस आ गए। यहाँ तक हम लोगों ने यगाना चंगेज़ी के बारे में पढ़ा, जाना कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उनका असल नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, उनका तखल्लुस वाला नाम कौन सा है, और उनके वालिद मोहतरम को लोग किस नाम से पुकारते थे, वगैरह वगैरह। उनके बारे में हमने तमाम बातों को पढ़ लिया। लेकिन यहाँ से हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करने जा रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि यगाना का असल नाम क्या है, यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? तो जवाब होगा मिर्ज़ा वाजिद हुसैन उनका असल नाम है। दूसरा सवाल इस तरीके से है कि यगाना के क्या माना है, यगाना का माना क्या है? तो जवाब होगा यगाना के माना अजूबा और यकता के हैं, अजूबा और यकता के हैं। आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि यगाना के माना क्या है, यानी लफ्ज़ यगाना का माना और उसका मीनिंग क्या है? तो जवाब देंगे कि यगाना का माना अजूबा और यकता के हैं, अकेला के हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है यगाना चंगेज़ी पहले क्या तखल्लुस करते थे, यगाना चंगेज़ी पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो जवाब होगा पहले यास तखल्लुस करते थे, पहले यास तखल्लुस करते थे। दोस्तों आप यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि यगाना चंगेज़ी पहले यास तखल्लुस करते थे, यानी यगाना चंगेज़ी का पहले तखल्लुस वाला नाम यास था, लेकिन बाद में चंगेज़ी तखल्लुस करने लगा। तो सवाल नंबर 3 में ये पूछा गया कि यगाना चंगेज़ी पहले क्या तखल्लुस करते थे, यानी उनका पहले वाला तखल्लुस वाला नाम कौन सा था? तो जवाब होगा यास पहले तखल्लुस वाला नाम था। अगर सवाल इस तरीके से होता कि यगाना चंगेज़ी का बाद वाला तखल्लुस वाला नाम कौन सा है, तो आप जवाब देंगे चंगेज़ी उसका बाद वाला तखल्लुस वाला नाम है। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है पहाड़ काटने वाला की इस्तिलाह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? पहाड़ काटने वाला की इस्तिलाह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो जवाब होगा फरहाद के लिए इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल मिसरे को दुरुस्त कीजिए, दर्ज झेल मिसरे को दुरुस्त कीजिए, यानी यहाँ पर 3 मिसरा दिया गया है, 3 मिसरा दिया गया है और तीनों के तीनों मिसरा की जो तरतीब है, तरतीब गलत है, जिसकी वजह से ये मिसरा तीनों के तीनों मिसरा गलत है। तो इन मिसरों को दुरुस्त करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहला जो मिसरा है वो यह है कि ख़ता पर दिल की मुझे यास नहीं शर्माना आता, ख़ता पर दिल की मुझे यास नहीं शर्माना आता, ये पहला मिसरा है लेकिन गलत है। तो इसका सही मिसरा क्या होगा? तो उसका सही मिसरा होगा मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, मुझे दिल की ख़ता पर
मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता। दूसरा मिसरा है, सर मार कर मुझे पेशा, यहाँ पर पेशा गलती से लिख दिया गया है, मुझे यहाँ पर सर मारकर मुझे तेशा से मर जाना नहीं आता, तो इसका सही मिसरा होगा, मुझे सर मार कर तेशे से मर जाना नहीं आता। तीसरा मिसरा है, ज़मीन काटने वाले पहाड़ से हार गए, तो इसका सही मिसरा होगा, पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए। तो 3 मिसरा यहाँ पर दिया गया था और तीनों के तीनों मिसरा गलत था, और इसका सही मिसरा इस साइड यहाँ पर जवाब के नीचे लिखा हुआ है कि मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, मुझे सर मार कर तेशे से मर जाना नहीं आता, पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए। और सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है, यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे? यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे? तो जवाब होगा जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है, यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई? यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई? तो जवाब होगा 1884 ईस्वी को यगाना चंगेज़ी की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है, यगाना की वफ़ात कहाँ हुई? तो जवाब होगा लखनऊ में उनकी वफ़ात हुई है। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है, वो लग़ज़िशों पे मेरे मुस्कुराते हैं क्या क्या? वो लग़ज़िशों पे मेरे मुस्कुराते हैं क्या क्या? इसका पहला मिसरा लिखकर शेर को मुकम्मल कीजिए, यानी यहाँ पर दूसरा मिसरा लिखा हुआ है, इसका पहला मिसरा को लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो दूसरा मिसरा यहाँ ये दिया जा रहा है कि वह लग़ज़िशों पे मेरी मुस्कुराते हैं क्या क्या, तो इसका पहला मिसरा लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो उसका पहला मिसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है। दूसरा मिसरा है, वह लग़ज़िशों पे मेरी मुस्कुराते हैं क्या क्या। सवाल नंबर 10 जो आखिरी सवाल है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि उनके सानी मिसरा मुकम्मल कीजिए, उनके सानी मिसरे लिखिए। यहाँ पर पहला मिसरा लिखा हुआ है, इनके दूसरे मिसरे को लिखने के लिए कहा जा रहा है। 4 मिसरा है, उनमें से पहला मिसरा है कि अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। दूसरा मिसरा है, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है। तीसरा मिसरा है, पहाड़ काटने हो गए, यहाँ पे पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, यहाँ बाहर गलत है, पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, खुदा ही जाने यगाना में कौन हूँ क्या हूँ। तो पहला मिसरा क्या है, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। उसका दूसरा मिसरा होगा, हवस ने शौक़ के पहलू दबाते हैं क्या क्या। दूसरा मिसरा है, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है। इसका दूसरा मिसरा है, वह लग़ज़िशों पे मेरी मुस्कुराते हैं क्या क्या। तीसरा मिसरा है, बाहर काटने वाले ज़मीन से हार गए, तो इसका दूसरा मिसरा होगा, इस ज़मीन में दरिया समाते हैं क्या क्या। चौथा मिसरा है, खुदा ही जाने यगाना में कौन हूँ क्या हूँ, तो इसका दूसरा मिसरा होगा, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आते हैं क्या क्या, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आते हैं क्या क्या। इसको हम फिर से पढ़ते हैं, इसको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाते हैं क्या क्या, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, वह लग़ज़िशों पे मेरी मुस्कुराते हैं क्या क्या। पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इस ज़मीन में दरिया समाते हैं क्या क्या। खुदा ही जाने यगाना में कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आते हैं क्या क्या। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने यगाना चंगेज़ी के बारे में जाना कि उनकी पैदाइश कब हुई, वफ़ात कब हुई, वगैरह वगैरह, और सबसे आखिर में इस चैप्टर से अहम मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोगों ने हल किया। मैं उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। साथियों, अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। वो नंबर यह है 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट होकर
कांटेक्ट करके हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा, रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।